हाय यूट्यूबर्स, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की मेंटल मैथ्स चैप्टर 3 है प्लेइंग विथ नंबर्स। इतनी रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, बच्चे इतना इंतज़ार कर रहे थे और इतना कमेंट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ आप कब ये मेंटल मैथ देंगी प्लेइंग विथ नंबर्स वाली। तो मैंने अब आज बना दी है आपके लिए और मैंने इस पर बहुत डाउट, मतलब जितने भी सारे डाउट्स होते हैं बच्चों को सब क्लियर करे हैं। आप स्टार्ट टू एंड तक के देखिएगा वीडियोस, छोटे से छोटे डाउट क्लियर करने की कोशिश करिए, बहुत मेहनत करिए। मैंने काफ़ी जो इसमें FIBs और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के ज़रिए आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करिए। अगर कोई कोशिश मेरी रह भी जाती है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करिएगा, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 से फिल इन द ब्लैंक्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 है a number which has only two factors 1 and number itself is called a prime number। देखिए क्वेश्चन ये है कि कोई भी नंबर है उसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होगा और वो नंबर होगा ओनली, तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स आप जानते हैं, जैसे है 2 3 5 7 है ना, तो ये क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे मैंने बताया ना, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड मोर है। तो ये क्या है 2 इंटू 1 और 1, मतलब ये दो इसके हैं। जैसे प्राइम नंबर 3 इंटू 1 है, इसके दो फैक्टर हैं, 5 इंटू 1 है, तो इसके ओनली टू फैक्टर, नंबर इटसेल्फ एंड 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब 1 होगा, 1 है और वो खुद नंबर ही होगा। इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 5 है, तो इसके क्या कितने फैक्टर, 2 फैक्टर्स है, एक तो खुद है, एक नंबर इटसेल्फ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ, क्या कहलाएगा, कॉम्पोजिट नंबर। जिसकी मोर देन 2 फैक्टर्स और भी ज़्यादा हो सकते हैं वो कहलाता है कॉम्पोजिट नंबर। ये डिफरेंस है प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर में। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है 1 इज नीदर और डैश। 1 क्या है, ना ही वो प्राइम नंबर है, ठीक है, नीदर प्राइम और नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, क्योंकि वो खुद एक फैक्टर 1 इंटू 1, मतलब 1 का कोई स्पेशल फैक्टर नहीं, ओनली 1 ही है। तो ना ही वो प्राइम है, क्योंकि प्राइम के लिए 2 फैक्टर चाहिए होते हैं, और कंपोजिट के लिए कितने चाहिए होते हैं, मोर देन 2। तो ये मोर देन 2 नहीं है, 1 भी नहीं है। 1 ना ही प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। देखिए प्राइम नंबर से शुरू होता है तो 1 तो नहीं होता प्राइम नंबर, जैसे हमने बताया, तो 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, जब 1 नहीं है तो 2 से स्टार्ट होता है। अब क्या बात हो रही है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा, देखिए 1 2 3 4 5, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर। 4 है कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि इनके तो दो फैक्टर हैं। इसके कितने, 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2, एक तो 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 4 है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए द स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर इज। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 2। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर ही 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर। ठीक है, होल नंबर तो 0 है ही, लेकिन इवन है वो है 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज। सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का होता है 1। मान लीजिए 7 है तो 7 1 ज़ा 7, ओके, 2 है तो 2 1 ज़ा 2, यही तो फैक्टर होते हैं फैक्टर। सो 8 है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज। सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी नंबर का होगा नंबर इटसेल्फ, वो खुद का नंबर। कैसे होगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए 3 था या 5 है, 5 के फैक्टर करने 5 इंटू 1, तो 5 ही सबसे बड़ा 5 फैक्टर हुआ, तो वो वही नंबर होता है। अब मान लीजिए 19 है, 19 इंटू 1, चलिए तो प्राइम नंबर है। अब मैंने लिया 6, तो 2 3 ज़ा 6 होता है और 6 1 ज़ा 6 होता है, तो सबसे बड़ा
क्या है वो 6 मतलब इक्वली बराबर है, तो नंबर इटसेल्फ सबसे क्या होता है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, वो खुद का नंबर ही सबसे बड़ा होता है। ठीक है, फैक्टर्स में द नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, क्या कहलाते हैं, इवन। जो वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो कहलाते हैं इवन। ओके, नेक्स्ट है द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड, क्या कहलाते हैं, ऑड। जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं हो पाते वो कहलाते हैं ऑड। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आई होप कि क्लियर हो गई होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज, क्या होगा, इवन होगा। कैसे होगा, आप कोई भी 2 ऑड नंबर्स ले लीजिए। ठीक है, मैं 2 एग्जांपल देती हूँ। एक तो 1 है और दूसरा है 3, दोनों को ऐड कर आ गया 4। अब मान लीजिए 3 है और एक 5 है ऑड नंबर, तो क्या है 8 आएगा, तो दोनों के इवन आता है। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन, इवन ही होगा। अब लिखा द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ये तो इवन ही रहेंगे, ये ऑड कैसे बन जाएंगे, आप देख लीजिए करके। देखिए 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मान लीजिए 8 है +10 कर लीजिए, इवन नंबर से दोनों, तो 18 हो जाएगा। तो क्या है, ये इवन ही आएंगे। इस तरह से कोई भी नंबर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 है एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर एज वेल एज मल्टीपल ऑफ, क्या है, अगर आप सोचें वो क्या है, मल्टीपल ऑफ इट्स, फैक्टर भी है और मल्टीपल भी है खुद का। ठीक है, तो 2 चीज़ें, फैक्टर और मल्टीपल, वो खुद भी है ना। अब देखिए बहुत सिंपल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया क्या कहलाते हैं, कंपोजिट। वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, कंपोजिट। अब देखिए ये हो गया क्वेश्चन। अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के पास कितने फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया 2 फैक्टर्स होते हैं। घुमा के भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, एक तो नंबर इटसेल्फ और एक 1, तो इसलिए वो 2 फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स में। कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 होते हैं। ठीक है, द ओनली प्राइम नंबर विच इज़ इवन इज़, वो है 2, क्योंकि स्टार्टिंग प्राइम नंबर्स 2 से होती है और 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज ट्वाइस द नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड। देखिए कोई भी नंबर है और उसका जो है फैक्टर्स हमने निकाले। ठीक है, जैसे कि मैं करके बताऊँ, जैसे 6 एक नंबर है, उसके मैंने फैक्टर निकाले, तो एक तो 1 होगा और 2 3 ज़ा 6 होगा। ठीक है, और 6 खुद होगा। ठीक है, तो कैसे आए ये, तो 6 × 1 = 6 और 2 × 3 = 6, यही तो हुआ। तो 1 2 3 6 आ गए, ये क्या फैक्टर्स हो गए इसके। तो ये जो फैक्टर्स का जब सम करेंगे 1 + 2 + 3 + 6। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज द ट्वाइस द नंबर, इस नंबर के ट्वाइस होगा, देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। क्या कहलाएगा, वो नंबर कहलाएगा परफेक्ट नंबर। क्यों कहलाएगा अभी मैं बता रही हूँ। देखिए ये नंबर है, मैंने इसके फैक्टर निकाला, अब उसको ऐड कर दिया, तो ये हो गया 6, ये हो गया 6, तो क्या हो गया 12। तो इसका ये डबल हुआ ना, मतलब ये इसका स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया, डबल हो गया मतलब। तो इसका जब डबल होगा तो वो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाएगा। और परफेक्ट नंबर की एक और डेफिनेशन है, कोई भी नंबर, मान लीजिए 6 था, इसका जो है फैक्टर था 1 2 3 6, और इसका सम जो है वो उसके उसके नंबर को, मतलब उसका खुद का फैक्टर छोड़ के बाकी नंबर उसके इक्वल हों। जैसे 6 है, उसको 6 को छोड़ के 1 + 2 + 3, अगर वो 6 आ रहा था दैट मीन्स 6 = 6। लिए मतलब ये है कि अगर हम किसी भी नंबर के फैक्टर निकालते हैं उसका इटसेल्फ सेम नंबर छोड़ के, तो वो उसके इक्वल ही आता, वही नंबर कहलाता है परफेक्ट नंबर। और 1 to 100 में जहाँ तक मैं जानती हूँ 6 और 28 आर परफेक्ट नंबर्स, यही 2 हैं 1 to 100 के बीच में। ठीक है, आप कभी भी इनके फैक्टर करेंगे, उसे ऐड करेंगे, वो एक्सेप्ट नंबर को, मतलब इटसेल्फ नंबर को छोड़ के, तो वो 28 आएगा और इसका 6, जैसे मैंने ये निकाला। ठीक है, तो ये कहलाता है परफेक्ट नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ना, 18 है अ पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1 इज कॉल्ड। वो पेयर ऑफ
पेयर क्या कहलाएगा? अ पेयर ऑफ नंबर, दो नंबर से पेयर के, उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक वन ओनली वन नंबर नहीं, वन इज वन, उसका वन इंटू वन जैसे कि लिखते हैं वन ही, तो वो कहलाता है को प्राइम। अब को प्राइम नंबर जैसे मैं बताती हूँ, हो गया 3549, देखिए 3 है और 5 है, ये को प्राइम क्यों कहलाएंगे? 3 इंटू वन इजक्वल टू 3, 5 इंटू वन इजक्वल टू 5, यही इनके जो फैक्टर है वो कॉमन है, ठीक है, और ये डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है ना, ये दोनों डिफरेंट है, ये डिफरेंट और ये सेम है, तो इसमें ये कहलाए को प्राइम नंबर्स। इस तरह से द लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज, जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है 2 डिजिट में अंडर 100 होता है, या ये भी कह सकते हैं कि 1 to 100 के बीच में सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर है वो है 97, ठीक है, 97 अप टू 100 तक के, अप टू 100 तक के है। अब है द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज, ऑड भी है और प्राइम नंबर भी है, तो सबसे पहले जो 2 था, 2 के बाद आया 3, 3 क्या है? ऑड भी है और स्मॉलेस्ट भी है, ऑड में 3 है और इवन में 2 है नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 100। देखिए मैंने 1 to 100 लिखा है, लेकिन कैसे लिखा? हॉरिजॉन्टल लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये देखिए कभी अब आपको लिखना हो 100 नंबर्स तक के प्राइम नंबर्स, ठीक है, मैंने समझाने के लिए इसमें कलर क्यों दे रखा? देखिए 10 20 30 40 50, ये रेड में इसलिए लिखा है ताकि जो जीरो वाले हैं लास्ट में, ताकि कन्फ्यूज़न हो, आप 1 to डायरेक्ट ऐसे ना लिखें, इससे आप प्राइम नंबर्स कैसे ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने इसलिए बनाने के लिए लिखा है, ठीक है, ये है। अब ये देखिए ब्लू है और ये पिंक है, ये ब्लू है, ये पिंक है, ब्लू है, पिंक है, तो ये 1 to 100 तक के नंबर्स। सबसे पहले कि रेड इसलिए लिखा है कि ताकि आपको ये याद रहे कि जो ज़ीरो वाले हैं 10 20 से 10 to 100 जो नंबर्स हैं वो इधर रहेंगे, ताकि ये हॉरिजॉन्टल में 1 to 10 लिखा हुआ, इससे आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। एक तो ये होगा। दूसरी बात है ब्लू और पिंक से क्या लिखने का मतलब ये है, तो देखिए जितने भी ब्लू पेन से लिखे हैं वो इवन है न, सारे नंबर्स मैं ब्लू पेन से ही लिख देती हूँ, ये क्या है? इवन, सॉरी ये ऑड है, क्या बता रही हूँ, ऑड हो गए 1 3, ये ऑड नंबर्स, मैं ज़ीरो नहीं हूँ, और ये वाले पिंक वाले क्या है? इवन नंबर्स हैं, 2 12 क्योंकि लास्ट में 2 है, देखिए 4 है, 6 है, 8 है और 0, ये तो है ही इवन, तो ये सारे क्या हो गए? इवन नंबर्स हो गए। मैं इसके ऊपर लिखती हूँ इवन, और जो इवन नहीं वो ब्लू वाले क्या है? ऑड है, ठीक है, इवन नंबर्स हो, और बाकी ये वाले ऑड नंबर्स हो गए। अब आप इससे क्या समझे कि जितने भी इवन नंबर्स हैं वो क्या है? वो क्या है? मतलब वो प्राइम नंबर्स नहीं है। सबसे पहले आप बहुत आसानी से कट कर सकते हैं, 8 वाली लाइन नहीं है, 10 वाली लाइन नहीं है, 6 वाली लाइन नहीं है, पिंक वाली 4 वाली लाइन नहीं है, बस 2 वाली लाइन नहीं है, सिर्फ एक नंबर ऐसा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी इवन नंबर्स एक ही है, वो है 2, और स्टार्टिंग भी यहाँ से प्राइम नंबर की होती, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और इवन नंबर भी वो प्राइम नंबर है, एक ही ऐसा नंबर है। सिर्फ 2 को छोड़ के जितने भी इवन नंबर्स हैं वो कोई प्राइम नंबर्स नहीं, ओनली 2 इज़ द प्राइम नंबर, ठीक है। बाद में अब क्या होता है, अब हमें क्या देना, बाकी सबको मैंने काटा 2 को छोड़ के, तो क्या इतने कैंसिल आउट हो गए, आपको पता चल गया 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर क्या है? प्राइम नंबर नहीं, क्लियर हो गया। अब देखिए अब आप कैसे पता करेंगे कौन से इवन है कौन से ऑड है? मैं तो डायरेक्ट भी बता सकती हूँ, बहुत ही सिंपल है, 2 है, 2 के बाद आपने 3 लगाया, लेकिन आप क्या करेंगे इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। अब देखिए जो नंबर 1 वाली लाइन है उसमें मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये 11 है वो प्राइम नंबर है, ठीक है, 31 है वो प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है, ठीक है, और 61 है और 71 है। देखिए 81 91 51, देखिए 13 के टेबल में, 3 के टेबल में है ना, 17 के टेबल में, ये सब नंबर्स, ये 9 के टेबल में आता है। इस तरह से मतलब सब किसी ना किसी टेबल में आते ही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में आप समझ सकते हैं। और क्या है, ये इवन नंबर्स बिल्कुल कैंसिल हो गए। 3 में क्या है, 3 खुद भी एक प्राइम नंबर है, फिर 13 हो जाता है, फिर उसके बाद आता है 23। देखिए 33 वाला क्या है, 3 1 3 3 1 3, 43 किसी भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता है, और 53 भी नहीं आता है,
इसलिए जो मैं सर्कल कर रही हूँ वो क्या है, प्राइम नंबर है। 63 आता है, 73, किसी भी नंबर, अगर आपको 15 तक के टेबल याद है तो आपको समझ में आ जाएगा किस टेबल में आता है किस टेबल में नहीं आता है। तो अगर मैं उसको टेबल्स पढ़ती रहूँगी तो मैं आपको बहुत टाइम ले लूँगी, बता नहीं पाऊँगी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या 5 को तो आप, और हाँ ये देखिए 5 है, 5 को एक प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद इस सीरीज़ में सब 5 है, कोई 3 के टेबल में, खुद के 5 के टेबल में ही आते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी सीरीज़ है, ये मैं इसको स्टार देना चाहूँगी ताकि आपको पता चले जो 5 नंबर है, जो इवन मतलब ऑड नंबर होने के बावजूद भी सिर्फ एक ही है, जो 5 जितने भी नंबर्स आएंगे ना कभी भी 100 में, 5 को छोड़ के बाकी सब प्राइम नंबर्स नहीं हैं। ठीक है, ओनली 5। अगर कोई भी आपको 100 के 95 तक के कोई भी नंबर्स होगा, अगर आपको पूछे कि प्राइम नंबर है तो नहीं है 5 को छोड़ के, जैसे कि इवन नंबर्स में 2 को छोड़ के। ठीक है, जितने 5 वाले साथ में हैं और 0 लगे हैं वो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, एक इतनी चीज़ के लिए देखिए कितना आसान हो गया। अब 7 में, 7 तो आपको पता ही है कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। शुरू के तो सबको पता है 2 3 5 7 11 13, फिर 17 तक के 20 तक के सब जानते हैं, 17 हो गया। ठीक है, फिर क्या है 27 भी किसी मल्टीपल में आता है, 37 हो गया। फिर क्या है 47 हो गया। फिर आया हमारा 67। ठीक है, ये क्या होता है प्रैक्टिस से आने लगता है। फिर क्या है 77 सब में आता है, 7 को खुद टेबल में आता है, 87 आता है, 97 आता है, किसी न किसी टेबल में आपको ये मिलते रहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 9। अब 8 में ये था इवन नंबर्स, अब हो गया 9। 9 तो है कंपोजिट नंबर। फिर आता 19 है प्राइम नंबर। फिर 29 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, ये भी प्राइम नंबर। फिर आता है 59 प्राइम नंबर है हमारा। फिर आता है 79 और 89। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, ये हमारे क्या हो गए प्राइम नंबर्स हो गए। यहाँ तक के 99 नहीं है। ठीक है, तो ये सारी सीरीज आप, अब मैं क्या बताना, ये सारे मैंने प्राइम नंबर सर्कल कर लिए। सबसे पहले आपको ये पता चला जितने भी इवन नंबर्स हैं एक्सेप्ट 2 क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है। 5 की जितनी भी सीरीज़ में ओनली 5 एक प्राइम नंबर है, बाकी नहीं है। अब इसमें एक मज़ेदार बात और भी है, देखिए अगर आप नंबर्स लिखें इसके नीचे कि कितने प्राइम नंबर्स 1 2 3 4 5, तो आप लिख दें एक जो 1 वाली जिसकी पीछे 1 है ना, 11 31 41 61 71, बहुत ईजी आप याद करते 5 है। 2 वाले जो लाइन है उसमें 1 है। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन है, इसमें आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, इसमें क्या है 1 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 6 है, और क्या है 1 2 3 4 5 5 होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि देखिए आप अगर ध्यान से देखें 5 1 7, अगर आप 2 को इवन नंबर छोड़ भी दें वो तो आपको पता है 2 और 5 है, तो 5 1 7 1 6 5, और इनका टोटल क्या आएगा, देखिए ये कैसे आएगा 5 5 10, 6 और 16 17 18, और 18 और 7 कितने हो गए 25, तो इनका टोटल 25। ओनली 25 कितने प्राइम नंबर हैं 100 में, और जिनको आपको पता है कितने इवन नंबर्स तो है ही नहीं प्राइम नंबर्स। तो अगर आप कभी भी 1 3 5 7 9 लिखेंगे 2 को छोड़ के, आप ये याद कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले में नंबर 1 जहाँ भी आ रहा है उसमें सिर्फ 5 है, 3 वाले में 7 है, सबसे ज़्यादा 3 वाले में, फिर 7 वाले में है, और उसके बाद 5 है, मतलब 1 और 9 में सिर्फ 5 नंबर है। आप 1 वाले याद कर लीजिए, फिर 3 वाले याद कर लीजिए, फिर 7 वाले 19 वाले, बस सिंपल है, और टोटल 25 नंबर्स ही हैं। इससे आपको पता चल गया ना कि इवन प्राइम नंबर्स कितने हैं। ठीक है, और कौन सा छोटा वाला कौन सा है, ऑड नंबर शुरू होता है 3 से, इवन नंबर शुरू होता है 2 से, बस टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 125 है। ये भी हो गया आपका। ठीक है, आई होप आपको कितना समझ देखिए हाईएस्ट प्राइम नंबर 97 हो गया, लोएस्ट प्राइम नंबर 2 हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका इजी वे में प्राइम नंबर्स अप टू 100 फाइंड आउट कर लेंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, जैसे मुझे याद हो गई। ये बहुत टफ नहीं लगता, 1 to 100 कैसे बताऊँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं ट्रू और फॉल्स। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू के लिए टी लिखेंगे और फॉल्स के लिए फॉल्स, जैसा हमें लगता है। देखिए क्वेश्चन है सम ऑफ 2 odd number is an odd number
ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया 3 + 5, 3 और 5 ऑड नंबर है तो 8 आ रहा है, 8 ऑड नंबर है? नहीं है। तो ये क्या है आंसर? ये फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स के लिए हम F बना देंगे। ओके, अब द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज एन इवन नंबर, सही बात है। देखिए 2 + 4 क्या हो जाएगा? 6 होगा, इवन नंबर ही आएगा, तो ये ट्रू है। कोई भी इवन नंबर को कितना भी बड़ा हो ऐड करेंगे आपस में, वो हमेशा इवन नंबर ही आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, नहीं, 2 तो ऑड नहीं है, तो ये फॉल्स है। देखिए ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देखिए फोर्थ है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, नहीं, प्राइम नंबर्स के पास होते हैं 2 फैक्टर्स होते हैं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, यस, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है और कोई नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया, इसलिए मैंने वो टेबल बताया। देखिएगा क्वेश्चन आपको कितने आसान लगेंगे। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ऐसा नहीं है क्योंकि 2 कंपोजिट नंबर नहीं, वो प्राइम नंबर है, तो इसलिए ये वाला फॉल्स होता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है एवरी नेशनल नंबर इज आइदर प्राइम और कंपोजिट, नहीं, ऐसा नहीं है कि वो प्राइम ही होगा या कंपोजिट नंबर होगा, ये फॉल्स है। देखिए इफ ए इज अ फैक्टर ऑफ बी एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ ए देन ए इज इक्वल टू बी, जाहिर सी बात है अगर कोई किसी का सेम का फैक्टर को वो उसके इक्वल ही होगा, ये है ट्रू। वो उसका फैक्टर वो उसका फैक्टर, मतलब वो सेम ही है चीज़। ठीक है, अब क्या था क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, यस, क्योंकि 3 ऑड नंबर हो गए, 2 तो इवन बन जाएंगे, फिर जब ऑड नंबर तीसरा मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो भी ऑड हो जाएगा। कैसे? चलिए हम लेते हैं एग्जांपल। देखिए 1 + 3 + 5, ये 5 3 8 + 1 ये हो गया 9, 9 इज ऑड नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, यस, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 ही है कि उसके 3 फैक्टर मोर देन 2 हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, हाँ, प्रोडक्ट भी 3 नंबर्स का ऑड ही रहेगा, ये भी ट्रू है, 3 नंबर्स का ऑड का ही ऑड ही रहता है। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज प्राइम, फॉल्स, ज़रूरी नहीं है कि वो, देखिए 2 प्राइम नंबर्स हैं, 2 और +3 को ले लीजिए, तो ये 5 है, तो प्राइम नंबर हो गया। अब 5 + 3 को ले लीजिए, 5 + 3, तो ये क्या हो गया? 8 हो गया, ये प्राइम नंबर है? नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, हर मतलब चीज़ के लिए नहीं सही है। तो 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर पॉजिटिव, ट्रू, ये ट्रू है ना, 1 ना ही पॉजिटिव कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। ओके, 14 है इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इट मस्ट बी एन इवन नंबर, यस, क्योंकि वो खुद इवन है इसीलिए वो इवन है। इवन वाली चीज़ें हमेशा इवन ही रहती हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, लास्ट है, देखिए देयर आर ओनली 3 प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 80 एंड 100, हाँ, 80 और 100 के बीच में 3 प्राइम नंबर्स हैं, वो नंबर्स हैं, मुझे याद है 83 है, 89 है और 97 है, हाँ ठीक है, ये है, तो ये चीज़ें हो गई, 83 हो गई, 89 97, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। ओके, इस तरह से जैसा जैसे आप याद करेंगे ना तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है चूज़ द करेक्ट आंसर, हमें क्या करना है? करेक्ट आंसर चूज़ करना है। 4 हमें आंसर्स दे रखे हैं जिसमें से एक ही सही होगा, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर चेक करेंगे सही है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं और हमें नहीं पता कि कौन 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी हमें किसी नंबर को पता करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं, तो हमें क्या करना है? वो नंबर का सम करना है, आपस में उन नंबर्स को जोड़ लेना है डिजिट्स को, और उसका जो भी आके निकलेगा सम, उसको देखेंगे वो अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। जैसे 1 + 2 3 5 6 7 8 8 8 16, तो 16 डिवाइड नहीं हो सकता। तो देखिए ये है 1, ये 2 5 5 5 10 और 13 13 तो 3 के टेबल में भी नहीं आता। 1 2 4 4 7 7 ये 4 5 6 7 7 6 13 ये भी नहीं आ रहा है, तो देखिए 4 है, ये तो बड़ा है। 4 +
4 प्लस 3 प्लस 2 में भी ये हो सकता है। 4 4 क्या हो जाएगा 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 2 21, तो ये आ गया 21। हाँ ये डिविजिबल है, 3 3 7 21 होता है, तो ये डिविजिबल हो सकता है, तो इसका आंसर डी है। ठीक है, इस तरह से जब भी हम सम मतलब आपस में जोड़ेंगे जो भी नंबर दे रखा है, तो अगर वो उसका जो सम आएगा अगर वो 3 से कट सकता है, 21 उसके मल्टीपल्स में है, तो दैट मीन्स वो भी डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब हमें बताना है कि 4 से डिविजिबल बहुत सारे नंबर्स हैं, तो 750 ये ए बी सी डी। अब ये डिविजिबल बाय 4 हैं या नहीं है, 4 से डिवाइड होंगे, तो इसके लिए क्या होता है जो लास्ट 2 डिजिट होती है हम देखते हैं वो 4 से कट हो सकती हैं। 50 तो नहीं हो सकती क्योंकि 0 तो है, लेकिन यहाँ पे 50 है, हाफ करेंगे 25 होगी तो नहीं होगी। तो ये 34 है, ये भी टेबल में नहीं आता। 32 आता है, 24 हाँ 24 इसके टेबल में आता है, 4 6 24। ठीक है, 66 नहीं आता है। तो ये नंबर अगर 24 डिविजिबल है 4 से तो होगा, इसका आंसर होगा सी। तो लास्ट 2 डिजिट हमने देखी 24 जो कि डिविजिबल होती हैं 4 से, इसलिए ये नंबर डिविजिबल हो सकता है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8। 8 का क्या होता है, देखिए 8 से ये है कि हमें जो लास्ट 3 जो नंबर्स हैं उनको हम देखते हैं कि जो 632 है, ठीक है, 618 है, 630 है, ये 3 नंबर्स हैं। अगर ये 8 से कट हो रहे होंगे मतलब डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे 632 था तो हम 8 से करते हैं, तो 8 1 8, 8 8 6 48, 5 8 7 50 थे, 8 8 64, तो 8 7 से करेंगे 56 हो जाएगा। ठीक है 56, और कैरी करेगा 13, 13 में 6 जाएंगे बचन 7, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो 72, 8 9 72। देखो ये तो कट हो गया, दैट मीन ये जो इसके हमने 3 नंबर्स लिए और ये कट हो रहे हैं, इसका मतलब ए वाला ही ठीक है। एक ही नंबर ठीक हो, अगर हमें पहले मिल जाता हमें वो कट करना और आगे बढ़ जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, 630 है, 0 है, तो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, 844 कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए आपको अगर आपका पहला नंबर सही आ जाता है तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि कैसे डिवाइड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 9 का क्या है कि ये 9 का बड़ा ही चीज़ प्यारी है कि अगर किसी को हमें नंबर को चेक करना है कि वो 9 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसको ऐड करना होगा, मतलब जोड़ना होगा, और उसको आपस में जोड़ने के बाद अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो, जैसे 3 + 3 आ जाएगा 6, नहीं हुआ, 3 + 3 + 3 हो जाएगा 9, ये 9 तो ये कट हो सकता है। अब देखिए 3 + 3 3 9, 9 3 12, 12 के 9 12 के टेबल में नहीं आते, तो ये वाला है, ये आपस में ऐड करा और ये 9 नंबर आ गया इसका एडिशन के बाद, सम के बाद, तो ये यही इसका आंसर है 333। ठीक है, एडिशन पे। अब देखिए 11th वाला बड़ा ही इंटरेस्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है बड़ा ही यूनिक है, सबसे डिफरेंट है। इसमें यह है कि इवन और ऑड नंबर्स अगर किसी के आपस में ऐड करने के बाद उनका जो डिफरेंस होगा, इवन और ऑड नंबर, जैसे अब मैं बताऊँ कैसे लिख के बताती हूँ। जैसे नंबर है 9 2 3 4 2 1, इसमें ये प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑड नंबर्स हुए, ऑड नंबर्स में, ऑड नंबर्स पे क्या है, 9 है, 3 है, 4 है, तो हमें इसको ऐड करना है, और बाकी जो ये ऑड नंबर वाले हैं और इवन नंबर के जो प्लेसेस है, ऑड नंबर के प्लेस इवन नंबर के प्लेसेस है 2 4 1, 2 + 4 + 1। अब इसका जो सम आता है, जो भी नंबर आएगा उसका जो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर वो 11 से मतलब मल्टीपल हो जाएगा, डिवाइड हो सकता होगा, तो तभी पॉसिबल है कि नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा, यही रूल है। तो इवन और ऑड नंबर का सम निकालेंगे, 9 3 12, 12 4 16, ठीक है, 2 + 4 6 7, तो 16 - 7 होगा, तो 16 - 7 हो जाता है 9, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, किसको चेक करेंगे, तो 9 2 3 2
सेकेंड वाला चेक करते हैं। 9 2 3 1 4 2। अब आता है 9 2 3 1 4 2। अब लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर्स कितने हैं? ऑड नंबर पहले लेते हैं, ऑड वाला। 9 प्लस 3 प्लस 5 हो गया। सॉरी यहाँ पे 4 है, 5 नहीं है। ये 9 है, 3 है और 4 है, ध्यान से करेंगे। और इवन नंबर्स वाले क्या है? 2 1 2, 2 प्लस 1 प्लस 2 है, ठीक है। तो 9 3 प्लस ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5। अब इनका डिफरेंस है 16 माइनस 5 जो क्या है 11। हाँ, तो ये क्या है 11 हमारा आंसर आ जाता है। इट मीन्स 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये 5 का हमारा आंसर बी होगा, ठीक है। यही इसका रूल है, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, टिक द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट। हमें वो स्टेटमेंट टिक करनी है जो सही नहीं है। देन जैसे ए है 36 इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हाँ, जो नंबर होता है वो खुद का भी फैक्टर होता है। 36 इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। येस, जो खुद का फैक्टर होता है वो मल्टीपल भी होता है, आपको मैंने पहले बताया। बी है 36 इज़ अ प्राइम नंबर। नहीं, 36 तो प्राइम नंबर ही है। और 4 वाले भी पढ़ लेते हैं। 36 इज़ अ कंपोजिट नंबर। येस, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो कंपोजिट नंबर होगा। तो बी वाला सही है कि 36 इज़ अ प्राइम नंबर। ये मतलब रॉन्ग है। सही का मतलब ये वाला ये मैच नहीं करता है इससे, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम वो नंबर्स होते हैं, मैं आपको समझा दूँ, जिनके बीच में एटलीस्ट 2 डिजिट का गैप हो, ठीक है। जैसे 2 है मान लीजिए प्राइम नंबर, प्लस 2 इसमें कर देंगे तो 4 हो जाना चाहिए, वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए। इस तरह से 2 और 3 में 1 डिजिट का गैप है, 3 और 5 में 2 का गैप है, 3 + 2 5 होता है। हाँ, 5 भी प्राइम नंबर, तो ये भी प्राइम नंबर, ये हो सकता है। 7 11 में क्या है? 8 9 10 11, 4 डिजिट का गैप है। 9 11 पहले तो ये प्राइम नंबर ही नहीं है। 9 इज़ अ कंपोजिट नंबर, तो ये गलत है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर 3 और 5 है। ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच में, जैसे 3 और 5 के बीच में 2 डिजिट का गैप है, मतलब 3 + 2 करेंगे तभी तो 5 आया। तो ये और ये तो गैप है 2 का, ठीक है। ये गैप है 2 का गैप हो, 3 और 5 क्या हुए? ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ये कहना है ट्विन प्राइम नंबर, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या है? नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते क्या होते हैं? प्राइम नंबर नहीं, उसके 2 होते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ परफेक्ट नंबर। देखिए मैंने आपको बताया था 6 और 28, तो यहाँ पे देखिए 20 25 28 एंड 40, तो यहाँ पे 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर। अगर आप चाहे तो फैक्टर निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है द ग्रेटेस्ट। अगर फैक्टर निकालना चाहें तो बहुत सिंपल है, इसका फैक्टर मैं करके दिखा दूँ, वरना बच्चे कहेंगे मैम आपने तो करके बताया ही नहीं। तो इसका हो जाएगा 1 होगा, एक तो 1 होता है स्मॉल, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2 2 4 8 सॉरी, और फिर आएगा 4 से कटेगा, 4 का 8 7 4 से 28 हो गया, 4 7 से 28 होता है, प्लस 14 हो जाएगा। अब देखिए इन सबको जोड़ते हैं, 14 7 21 4 25 26 27 28, तो देखिए इसका ऐड 28 हो रहा है। 28 भी खुद एक फैक्टर है, लेकिन वो उसको छोड़ दें, अगर हम उस फैक्टर को सेम नंबर के फैक्टर छोड़ के, तो इक्वल आना चाहिए, तो इक्वल आ रहा है, तो इसीलिए परफेक्ट नंबर है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज़, देखिए मैंने बताया था 2 डिजिट का जो प्राइम नंबर है 97 है, तो यहाँ पे 97 99 93 91 है, लेकिन ग्रेटेस्ट बड़ा कौन? 97, बल्कि 99 प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि कट सकता है। देखिए 9 1 9 9 1 3 3 के टेबल से भी कट सकता है, तो 97 इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन है, एलसीएम है, एचसीएफ है, तो उसके लिए क्या करना है, तो हमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और भी सारी चीज़ें हैं जो डिटेल्स में बतानी होती, वो 1 वर्ड वाली चीज़ें नहीं हैं, तो वो इसलिए मैंने मेंटल मैथ्स में नहीं रखी। और मैंने डिस्क्रिप्शन में देखिएगा लिंक दे रखा है, मैथ्स मैंने कराई है 6 क्लास की, यही प्लेइंग विद नंबर्स है। मैं आपको आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे, प्ले लिस्ट खोलेंगे, तो आपको 6 क्लास की उसकी मैथ्स में मिल जाएगी, एलसीएम एचसीएफ वगैरह। अगर आपको इसके अलावा भी
कोई वीडियो और चाहिए इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, तो मैं अलग से भी सेपरेट वीडियो किसी की भी बना सकती हूँ, ठीक है। और पूरी अगर आपने ये मेंटल मैथ्स के अलावा जो मैथ्स के मैंने चैप्टर वर्कशीट कराई हुई है प्लेइंग विद नंबर्स की, अगर आपने कर ली तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। और इसके अलावा भी आपको अगर नहीं समझ में आता है तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट को क्लियर कर सकूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में आपके ही चैनल इजी वे बाय अफरोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अब खुदा हाफिज़।